Hello बच्चों, let's read this question. What is the mean by inertial frame of reference and non-inertial frame? uh, Explain concept of pseudo force. तो inertial frame और non inertial frame क्या होता है और pseudo force क्या होता है ये पूछा है, तो उसके लिए जो की concept है, तो की concept क्या है कि हमने जो frame of reference लेते हैं फिजिक्स में मेजर करने के लिए, तो दो टाइप का होता है। एक तो inertial frame और एक होता है non inertial frame। तो inertial frame क्या होता है, इधर नॉन जीरो एक्सेलरेशन होता है, यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो। और जो नॉन इनर्शियल होता है उसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ एक्सेलरेशन होता है इसमें, इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम बोला जाता है। तो क्या है ये इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, जैसे देखेंगे अगर हम मान लेंगे, तो मान लीजिए ये लिफ्ट है, तो लिफ्ट के अंदर हम ऐसे खड़े हैं, तो अभी लिफ्ट बंद है, यानी कि इसका वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन भी जीरो है। तो मान लीजिए कुछ वेलोसिटी भी है, मान लीजिए कुछ वेलोसिटी है जिसको मान लीजिए, वेलोसिटी होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, मान लीजिए वेलोसिटी कुछ भी डैश है, तो उसका वेलोसिटी वी डैश है और ये ऊपर को जा रहा है वी डैश वेलोसिटी से। तो इसमें एक्सेलरेशन, लेकिन नेट एक्सेलरेशन जीरो है, तो इसको बोला जाता है इनर्शियल फ्रेम। और अभी वही लिफ्ट अगर ऊपर को एक्सेलरेशन ए से जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो ये इनर्शियल फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऐसे क्यों डिवाइड करा गया, इसको एक और एक एग्जांपल से समझते हैं। कि मान लीजिए, तो मान लीजिए एक बॉस ऐसे मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, तो वेलोसिटी v से मूव करे और एक्सेलरेशन इधर जीरो है, और इसमें एक ऐसे पेंडुलम है, एक मास और एक स्ट्रिंग से कनेक्ट हुआ एक पेंडुलम है। तो अगर हम पेंडुलम का भी ऑब्जर्व करेंगे, जब ये वेलोसिटी v से जा रहा है तो ये कैसे दिखेगा, ये सिंपल ऐसा ही दिखेगा। तो अगर पेंडुलम को बाहर ड्रॉ करेंगे, तो ये ऐसे उसके रूप से ऐसे झूलता हुआ दिखेगा, और ये ऐसे ही दिखेगा। और इसको हम आसानी से इसका फोर्स भी लिख सकते हैं कि नीचे की तरफ लग रहा है mg और इसमें टेंशन T, तो ऐसे दिख रहा है। तो अगर हम इस बॉस की फ्रेम से दिखेंगे अंदर से, तो भी ऐसे दिखेगा, और बाहर की फ्रेम से दिखेंगे अर्थ की फ्रेम से, तो वो भी ऐसे दिखेगा। तो ये एग्जांपल है इनर्शियल फ्रेम। इसमें कोई भी हमारा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो फिजिक्स का लॉ है, जैसे कि फिजिक्स का ये इक्वेशन हो गया कंजर्वेशन का, इस फोर्स का इक्विलिब्रियम, ये भी सही है, बाहर की फ्रेम पे भी सही है, अंदर के फ्रेम पे भी सही है, ये सही बैठा है। लेकिन लेकिन जब मान लीजिए अभी सेकंड केस में क्या हुआ, तो ये जो कॉस है, ये कुछ एक्सेलरेशन ए से मूव किया, तो भी एक्सेलरेशन ए से अगर मूव करेगा, तो ये पेंडुलम कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगा। तो अभी अगर हम ग्राउंड फ्रेम से दिखेंगे, तो ये जो ग्राउंड फ्रेम है एक इनर्शियल फ्रेम है। ग्राउंड फ्रेम एक इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि ग्राउंड तो कांस्टेंट है, सब हमेशा उसका एक्सेलरेशन जीरो है, तो ग्राउंड एक इनर्शियल फ्रेम है। तो उससे अगर हम दिखेंगे, तो उसका अगर फोर्स लिखने के लिए हम कोशिश करेंगे, तो ये है पेंडुलम, उसके ऊपर नीचे लग रहा है mg फोर्स, इधर लग रहा है टेंशन फोर्स, और एक फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, ये जो एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, कौन, हाँ, ये जो कार जा रहा है एक्सीलरेशन, सॉरी जो बॉस जा रहा है इधर एक्सीलरेशन ए से, तो ये जो फोर्स उसके ऊपर डिलीवर हो रहा है, कितना फोर्स, मान लीजिए इसका कुछ मास है एम, किसका, बॉस का, तो ये एम इंटू ए ए एक्सीलरेशन से जा रहा है, तो ए इस एक्सीलरेशन की जा रहा है, उसकी वजह से एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स हम देख सकते हैं कि इधर लग रहा है।
तो ये इसको ऐसे बैलेंस कर रहा है, लेकिन अगर हम इस बॉस की फ्रेम से दिखेंगे तो बॉस एक इधर क्या है, हमारा डेफिनेशन के हिसाब से नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम इसके हिसाब से दिखेंगे तो ये हमको कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगा सेम, नीचे लग रहा होगा mg और इधर टेंशन टी। लेकिन ये जो एफ इधर लग रहा था, इधर हम नहीं अप्लाई कर सकते नॉन इनर्शियल फ्रेम से, इस बॉस के अंदर नहीं अप्लाई कर सकते। क्यों? क्योंकि बॉस की फ्रेम के हिसाब से उसका खुद का एक्सेलरेशन तो जीरो है, क्योंकि एक फ्रेम के रेफरेंस में उसका खुद का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो हम इधर ये फोर्स नहीं डाल सकते न्यूटन के थर्ड लॉ हिसाब से क्या अपोजिट रिएक्शन फोर्स लगेगा, वो इधर हम नहीं डाल सकते। तो इसका जो फोर्स है ये बैलेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर टी का बैलेंस करेंगे तो इसका दो कंपोनेंट आएगा। तो एक कंपोनेंट तो ये वर्टिकल कंपोनेंट mg को बैलेंस कर रहा है, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये बैलेंस नहीं हो सकता, तो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, तो फोर्स बैलेंस नहीं हो रहा है। तो एफ नेट जो हो रहा है जीरो नहीं हो रहा है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम पे है। तो इसमें फिजिक्स का लॉ जो है कुछ गड़बड़ दिखाई दिया, तो इसको वो हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो ये कैसे सही करा जाता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम से कैसे हम डील करते हैं? तो इसके लिए एक फोर्स हम देते हैं जिसको बोलते हैं सूडो फोर्स। सूडो फोर्स ये क्या है? ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्ट होता है। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक फोर्स एक्ट होता है जिसको सूडो फोर्स बोलते हैं। इसको सूडो फोर्स देने से क्या होगा, तो मान लीजिए ये अगर पेंडुलम की बात करें तो ये है, तो उसका लग रहा है ऐसे mg, इधर लग रहा है टेंशन टी। सूडो फोर्स किस तरफ एक्ट होगा, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम की एक्सीलरेशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो ये एक्ट होगा सूडो फोर्स एफ, जिसकी मैग्नीट्यूड है स्मॉल m इंटू ए। एक्सीलरेशन सेम रहेगा, मास और जो मास उसका है उसके हिसाब से हो जाएगा। तो ये आता है सूडो फोर्स की कंसेप्ट, और ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। और एक छोटा सा एग्जांपल ले लेंगे जिधर हम सूडो फोर्स की कैलकुलेशन की कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो पहले हमने एग्जांपल लिया था ना लिफ्ट का, तो मान लीजिए ये लिफ्ट है, तो लिफ्ट एक्सेलरेशन ए से नीचे जा रहा होगा। तो अगर हम इधर खड़े होंगे और हमारा वेट कुछ है एम, और इधर एक वेट मशीन दिया हुआ है, तो जब लिफ्ट का एक्सेलरेशन जीरो था तो हमारा वेट कितना होगा, कैपिटल एम इंटू जी, ऑब्वियसली। लेकिन जब ए नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि ए कुछ एक्सेलरेशन से जा रहा है, मान लीजिए ए एक्सेलरेशन से जा रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है, तो तभी उसका जो वेट अगर मेजर करेंगे तो ये कितना होगा। ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इसकी वजह से ये कंसेप्ट जनरल हमें से बस एक ही फोर्स वेट लगाकर उसको हम मेजर नहीं कर सकते। एक्चुअली एक सूडो फोर्स भी अप्लाई करना पड़ेगा। सूडो फोर्स किस तरफ अप्लाई करेंगे, हमने बोला था क्या, जिस तरफ फ्रेम एक्सेट हो रहा है उसकी उल्टे डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देंगे। यानी कि फ्रेम अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो नीचे को एक फोर्स लगेगा ए, तो उसका नेट जो वेट होगा ये कितना आ जाएगा, मास एम, एक्सेलरेशन कितना, एक जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस ए क्या है, ये सूडो एक्सेलरेशन उसको बोला जाता है। तो टोटल वेट आएगा तो ये आ जाएगा। तो ये किसकी वजह से आया, ये जो सूडो फोर्स एक्ट हुआ उसकी वजह से आया। अगर सूडो फोर्स नहीं हम इधर अप्लाई करेंगे तो जो वेट में इंक्रीज आ रहा है उसको हम नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसे सूडो फोर्स एक्ट होता है और इससे हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये था उसकी आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।